हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट के बारे में जो जीके में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, है ना। जीके हमारे सभी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहें तो, ठीक है। विदाउट जीके या जीएस की मैं बात करूं, आप किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकते। मतलब यह है कि अगर आपको चाहे एनटीपीसी एग्जाम है, अभी इसका सीबीटी 2 एग्जाम रह रहा है, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो सफलता आपकी कब सुनिश्चित होती है? जब आप जीके जीएस के जो पोर्शन है, जो उसके सवाल हैं, उन सभी सवालों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, है ना, अच्छे से तैयार कर लेते हैं और उनको एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल एक बात करूं तो करीब करीब 40% की वेटेज हो जाती है, करीब करीब 40% की, ठीक है, 40% की वेटेज हो जाती है जीके जीएस की इन दोनों ही एग्जाम में। जब 40% वेटेज है तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसा कि अभी देखने को भी मिल रहा है कि 50-55 मार्क्स पे सिलेक्शन होना अब गुजरे जमाने की बात होगी। अब यह है कि एक अच्छा स्कोर होना चाहिए फाइनल सफलता हासिल करने के लिए। तो अब हमें जीके जीएस को कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दो मेन पॉइंट यहां पर आते हैं कि जीके को एक तो कहां से पढ़ना है, ठीक है, कहां से पढ़ना है। सबसे पहले तो मेन बात यह है कहां से पढ़ना है, फिर आती है कि कैसे पढ़ना है। ये दोनों ही बहुत जरूरी पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि भाई कहां से, अब बहुत सारी ढेरों सारी किताब है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब सभी किताबों में क्या बेटर है हमारे लिए, क्योंकि भाई मैं अगर किसी भी ओवरऑल एक पर्टिकुलर बुक की बात करूं, एक पर्टिकुलर बुक की बात करूं तो उसमें हजारों की संख्या में सवाल होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में कितने आएंगे? वही 40-45-50 सवाल, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है, इसलिए कहां से पढ़ना है उस पर हम यहां पर बात करने वाले हैं, है ना। और उसको कैसे पढ़ना, मतलब उसको अपनी जो डेली डेली जो आपकी स्टडी है, डेली जो आपका टाइम टेबल है, उसमें इसको कैसे इंक्लूड करना है ना, वो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कहां से पढ़ना है, इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट, क्योंकि यहां पर यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम का ट्रेंड कैसा है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा है, ठीक है, रेलवे की परीक्षा है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इस एग्जाम को कराया जा रहा है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट का ट्रेंड क्या है, मतलब किस तरह के सवालों को वो पूछता है, उसकी टेंडेंसी किस तरह के सवालों को पूछने की है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, हम वहीं पर चलते हैं, ठीक है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के 125 सेट हैं, चाहे वो हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में। तो 125 सेट का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों कि हमारे पास 12,500 क्वेश्चन है। अब ये 12,500 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब है, तो केवल 5,000 की अगर मैं बात करूं, 5,000 जो प्रश्न हैं वो किसके हैं? केवल जीके जीएस के, है ना। एक साथ वो सारे प्रश्न मिलना आपके लिए एक आसान चीज नहीं होती है। तो वो हम आपको यहां पर अवेलेबल करा रहे हैं। हमारी वेबसाइट है gurukitab.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, gurukitab.com, ठीक है। जरूरी नहीं मैं यहां पर केवल ये प्रमोशन करने नहीं आया हूं, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप यहीं से ले, आप कहीं और से भी अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी पहले से है, या कोई बुक मार्केट में ऐसी है जहां पर ये सारे सवाल आपको मिल जा रहे हैं। सारे सवालों की मैं बात कर रहा हूं, 12,500 यहां पर सवाल है। अगर इन सवालों को, यानी कि इन 5,000 जीके जीएस के प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब सब बच्चों का सवाल आएगा, सर क्या वही सवाल सेम रिपीट होते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि 100% सारे सवाल रिपीट हो जाएंगे, है ना। 100% ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 में वही सारे सवाल पूछ ले जाएंगे जो सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए, या ग्रुप डी में सेम वही सवाल पूछ ले जाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे क्या पता चलता है, इससे हमें रेलवे की टेंडेंसी का पता चलता है कि वो किस तरह के सवाल आगामी परीक्षा में पूछने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई सेशन लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर तैयार करें। अच्छा, अगर हम 2-3-4 साल पुराने क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो
उसमें और अब में ट्रेंड में फर्क आ जाता है। तो इसलिए रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है, रिसेंटली जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट में अगर बात करूं तो 5000 क्वेश्चन में हो सकता है 2000 2500 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं 2 से 2500 क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। कोई किसी पेपर में आ जाएंगे, कुछ किसी पेपर में, कोई किसी पेपर में, ठीक है। लेकिन इन 5000 क्वेश्चन को जब आप तैयार करोगे, हो सकता है इसमें से काफी सारे आपको पहले से पता हो, इन 5000 क्वेश्चन को तैयार करते वक्त क्या होगा कि आप चीजों को रिलेट करें, है ना, रिलेट करें। अब वही वाली बात आ जाती है कि अब इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो उस पर मैं आ जाता हूं कि इसको आप कैसे तैयार करना है, कैसे अपनी स्टडी में शामिल करना है ताकि आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाओ। तो इन दोनों ही पीडीएफ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज में है, 12,500 क्वेश्चंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे तैयार करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे तैयार करना है उस बात को जान लेते हैं। देखिए हमारे पास 5000 क्वेश्चंस आ जाते हैं, हो सकता है 2000 प्रश्न यहां से रिपीट हो जाएं, 2500 प्रश्न रिपीट हो जाएं, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी, गुड, एक्सीलेंट वाली बात हो जाती है, ठीक है, एक्सीलेंट वाली बात हो जाती है। लेकिन हमें अब इन सवालों को जब भी पढ़ना है, मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया कि ये 125 सेट है और इस 125 सेट के जीके को मुझे कितने दिन में खत्म कर लेना है, 25 दिन में मान लीजिए मुझे खत्म कर लेना है, 25 डेज में मुझे ये कंप्लीट कर लेना है। आप अपने हिसाब से इसको टाइम दे सकते हैं। अब 125 सेट को अगर मैं 25 दिन में करने बैठ जाऊं तो 5 सेट हम मुझे एक दिन में करने हैं, 5 सेट, यानी कि कितने हो गए, 5 चौक 40 प्रश्न अगर जीके के हैं तो 5 में कितने हो गए, 200 क्वेश्चंस हो गए। तो 200 क्वेश्चंस अब आपको तैयार करने हैं। तो 200 क्वेश्चन को आपने कैसे छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड कर लो, यानी कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 के सेक्टर में डिवाइड कर लो इन सारे प्रश्नों को जब आप तैयारी करने बैठते हैं। और छोटे छोटे टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम का एक स्लॉट बना लो कि इतनी मिनट में इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट मेरा ये है, थर्ड टारगेट ये है, और फोर्थ टारगेट ये है, एंड फिफ्थ टारगेट ये है। और हर एक टारगेट को टाइम से हिट करते हुए चले जाइए, है ना। इस टारगेट वाले तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा, आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ तैयारी कर पाएंगे। अगर 200 क्वेश्चन लेकर बैठ गए तो हो सकता है शाम तक भी तैयार ना कर पाए। तो आपको छोटे छोटे टाइम सेक्टर्स में डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। इस चीज का आप बेहद ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप अगर कुछ और भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो जितना भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर चलेंगे वो आपके प्रिपरेशन के लिए बेटर होगा। लेकिन मेरा कहना है कि इन 5000 क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करें। बस मेरा कहना यह है, इन 5000 क्वेश्चन को आप अपनी प्रिपरेशन में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देंगे। ये आपकी प्रिपरेशन को वो निखार लेकर आएंगे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। ध्यान रहेगी मेरी बात। तो इन 5000 क्वेश्चन को आप याद से तैयार कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी अगर ये आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी वहां से भी हासिल करके भी आप तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए ज्योग्राफी से संबंधित है या फिर पॉलिटी से संबंधित है, तो हो सके जब टेक्स्ट बुक से आप तैयारी करते हैं तो 2-4 क्वेश्चन उसके साथ जरूर से इंक्लूड करें, इंटर रिलेट करके। तो ये 5000 क्वेश्चन में से अगर मैं मानूं कि 1000 या मैं मानता हूं चलो 2000 क्वेश्चन भी आपने इंटर रिलेट कर लिए, सभी की बात भी नहीं कर रहा मैं, 2000 क्वेश्चन भी आपने इंटर रिलेट कर लिए, और 2000 क्वेश्चन में एक एवरेज 3 क्वेश्चन भी अगर आपने जोड़ लिए तो ये हो जाते हैं 6000 और बाकी बच गए हमारे 3000। तो इस तरह से करीब करीब आपके 9000 क्वेश्चन बैठे बैठाए तैयार हो जाएंगे। और इनको तैयार करने के बाद आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ जीके मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है, और हाँ इसमें मैं 40 या 50 जितना भी मेरे एग्जाम में पूछा जाए उसके हिसाब से मैं 90% से ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। क्लियर, समझ में आ गई आपको सारी बातें कि किस तरह से आपको ये
क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कहां से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। आप मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं किसी बुक स्टॉल पर। अगर ये सारे क्वेश्चन 12,500 क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के लिए भी सेम आप ट्रिक अपना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग को भी आप इसी तरीके से, मैथ और रीजनिंग में तो सबसे अच्छी बात है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम। मैं कह सकता हूं कि होता क्या, राम को श्याम, शाम को घनश्याम नाम दे दिया जाता है, 10 को 15, 15 को 20 कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम हो जाता है ना। पैटर्न जो होता है क्वेश्चन का वो सेम हो जाता है, केवल नाम या संख्याओं को बदल दिया जाता है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर गाइस? तो आपको समझ में आ गई सारी बातें कि किस तरह से आपको ये तैयार करने हैं। आई होप कि समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लगातार आपके लिए रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो शेयर करता हूं, जो आपके लिए जरूरी स्टडी मटेरियल है उसके बारे में भी मैं लगातार आपसे बातें करता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।